जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सीजी रीसेटलमेंट चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आई है। इस वैकेंसी की सारी डिटेल्स आपको हमारे एंड्रॉयड ऐप पे मिल जाएगी, जिसका नाम है सीजी रीसेटलमेंट। ये ऐप सिर्फ एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए ही बना है, जिसमें एक्स सर्विसमैन को डेली जॉब्स एंड न्यूज़ की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करें सीजी रीसेटलमेंट ऐप। ये वैकेंसी दोस्तों कांस्टेबल एंड जनरल ड्यूटी पोस्ट के लिए है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं जॉब इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब है और इस जॉब के लिए आपको 21,700 से लेके 69,100 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी दी जाएगी। ये जॉब दोस्तों इंडिया के सभी स्टेट्स के लिए है और यहाँ पे दोस्तों एसएससी की तरफ से टोटल 24,369 वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें से दोस्तों 2,436 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए रिजर्व रखी गई है। एज लिमिट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम एज 23 ईयर्स बताया गया है। प्लस यहाँ पे एक्स सर्विसमैन भाइयों को एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन भी गवर्नमेंट के रूल के अनुसार दिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 30 नवंबर 2022 रखा गया है और इसके लिए आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। इस जॉब के लिए दोस्तों यहाँ पे क्वालिफिकेशन में 10th पास की रिक्वायरमेंट बताई गई है और इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए एक्स सर्विसमैन भाइयों को कोई भी एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं करनी पड़ेगी। इस जॉब के लिए दोस्तों आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन की तरफ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मोड ऑफ सिलेक्शन में आपका जो सिलेक्शन होने वाला है इस जॉब के लिए, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, उसी के साथ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेस पे होगा। एग्जाम डिटेल्स में अगर हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो आपकी जो एग्जाम होने वाली है उसमें टोटल 80 क्वेश्चंस होंगे 160 मार्क्स के लिए। इस एग्जाम के लिए 1 आवर की ड्यूरेशन होगी। सब्जेक्ट्स में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इंग्लिश या फिर हिंदी, ये सभी सब्जेक्ट्स होंगे। दोस्तों, अगर आपको इस जॉब के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। हमने जॉब डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक दी हुई है, तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही इस जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस जॉब के बारे में नोटिफिकेशन में क्या क्या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऐसे ओपन हो जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के फर्स्ट पेज पे आपको जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसके इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसी के साथ अगर नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे पे स्केल की इन्फॉर्मेशन दी गई है। साथ ही यहाँ पे वैकेंसीज का पूरा बाइफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। बीएसएफ में कितनी वैकेंसीज है, सीआईएसएफ में कितनी वैकेंसीज है, सीआरपीएफ में कितनी है, ये सारा बाइफिकेशन आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में देख सकते हो। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई है नोटिफिकेशन में डिटेल से। यहाँ पे एज लिमिट में एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए जो भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, एक्स सर्विसमैन भाइयों ने जो भी सेना में सर्विस की है उसको डिडक्ट करने के बाद उनको 3 इयर्स का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई है, नोटिफिकेशन में डिटेल बताया गया है। सर्टिफिकेट्स के बारे में एक पैराग्राफ दिया गया है, उसके बारे में आप डिटेल से पढ़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल से बताया गया है। जो भी सर्टिफिकेट्स आपको लगेंगे, कितने कितने परसेंटेज है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो आप यहाँ पे डिटेल तरीके से देख सकते हो। आपको इस जॉब के लिए दोस्तों कैसे अप्लाई करना है उसका पूरा प्रोसेस भी यहाँ पे दिया गया है। आगे आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, एप्लीकेशन फी के बारे में भी डिटेल बताया गया है। साथ ही यहाँ पे एग्जाम सेंटर्स के बारे में पूरी डिटेल दी गई है, आप यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हो। उसी तरीके से दोस्तों आपको इस जॉब के बारे में जो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप यहाँ से इस नोटिफिकेशन से देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से आपको इस जॉब के लिए स्टेप बाय स्टेप तरीके से अप्लाई करना है। तो चलिए दोस्तों, नोटिफिकेशन स्किप करके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और किस तरीके से आपको इस जॉब के लिए स्टेप बाय स्टेप तरीके से अप्लाई करना है। अप्लाई लिंक पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके सामने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। वेबसाइट पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको लॉगिन या फिर रजिस्ट्रेशन का एक छोटा सा फॉर्म दिखेगा। उस फॉर्म के ठीक नीचे यहाँ पे आपको रजिस्टर नाउ का लिंक दिखेगा, उस पे आपको क्लिक करना है अगर आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखा है तो आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा,
आप जब लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो भी फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो इस रजिस्ट्रेशन नाउ बटन पे क्लिक करना है आपको। तो दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। पहले यहाँ पे आपको पूछा जाएगा डू यू हैव आधार कार्ड। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको यहाँ पे येस पे क्लिक करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है या अदर कोई कारण है तो आपको यहाँ पे एक दूसरा आईडी सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, एम्प्लॉयर आईडी हो गया या फिर पैन कार्ड हो गया, ऐसी कोई भी आप आईडी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे आधार कार्ड पे येस क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आपका आधार कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से आपके आधार कार्ड का नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे एक बात जान लीजिए दोस्तों, इस फॉर्म में जो भी आप इन्फॉर्मेशन डालेंगे वो आपको डबल डबल डालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपसे कोई गलती ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे एसएससी ने ऐसा फॉर्म बना के रखा है ताकि आप जो भी गलती करो वो तभी के तभी आपके पकड़ में आ जाए। तो यहाँ पे जो भी आप आधार कार्ड आपका नंबर डालेंगे वही आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद अगर हम नीचे चलेंगे तो आपको आपका यहाँ पे नाम डालना पड़ेगा। आपका जो भी नाम है दोस्तों, जो मैट्रिकुलेशन पे सर्टिफिकेट पे है वही नाम आपको सही सही डालना है। उसी नाम को फिर से यहाँ पे दोस्तों आपको वेरीफाई करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आपके फादर का नाम डालना है। उसके बाद जो भी आपके फादर का नाम है वो यहाँ पे आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। आपके मदर का नाम डाल के यहाँ पे भी आपको आपके मदर का नाम वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपकी जो भी 10th क्लास में एजुकेशन बोर्ड था वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे सीबीएसई सिलेक्ट कर लिया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी आप इन्फॉर्मेशन डालोगे वो आपको डबल डबल वेरीफाई करनी ही पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे रोल नंबर डालना पड़ेगा। आपको आपके रोल नंबर को वेरीफाई करना पड़ेगा, फिर से आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। आपने जो भी पासिंग ईयर है आपका वो भी यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। आपके पासिंग ईयर को फिर से आपको यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे आपका जेंडर पूछा गया है। आपका जो भी जेंडर है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर, वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसको फिर से यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है। आपसे यहाँ पे लेवल ऑफ एजुकेशन पूछा गया है। जो भी आपका एजुकेशन है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे मैट्रिकुलेशन सिलेक्ट किया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद मोबाइल नंबर को भी आपको फिर से यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम अपना ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी को भी आपको फिर से यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो भी स्टेट या फिर यूटी ऑफ परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे पूछा गया है। उसको यहाँ पे जो भी आपका स्टेट है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली सेव पे क्लिक कर देना है। सेव करने के बाद दोस्तों जो आपका फर्स्ट प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और साथ में एक ओटीपी आपके ईमेल एड्रेस पे आएगी। वो ओटीपी आपको बाद में वेरीफाई करनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों जब आप एसएससी में पहली बार लॉगिन करेंगे तो आपको आपका जो पासवर्ड है वो यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा। और सबसे पहले यहाँ पे आपको जो आपके मेल आईडी पे पहले पासवर्ड मिला था वो पहला ओल्ड पासवर्ड यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आपका नया पासवर्ड डालना पड़ेगा। दोस्तों आपके नए पासवर्ड में ध्यान रखिए, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और आपका जो पासवर्ड है वो कम से कम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। पासवर्ड के उन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब आप आपका पासवर्ड बनाएंगे तभी आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज होगा और उसके बाद आपके सामने ये आपको स्क्रीन दिखाई देगी। उसके बाद सिंपली यहाँ पे दोस्तों आपको क्लोज पे क्लिक कर देना है। क्लोज करने के बाद दोस्तों आपको आपके न्यू पासवर्ड के साथ आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आपको फिर से एसएससी में लॉगिन करना होगा। एसएससी में लॉगिन करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है उसके दूसरे पेज पे एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स के पेज पे आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा। दूसरे पेज पे आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे आपको आपकी कास्ट, आपकी कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, एससी या एसटी, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी और फिर से यहाँ पे वेरीफाई करनी होगी। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपकी नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी होगी, जो भी आपकी नेशनैलिटी है। यूजुअली आपकी नेशनैलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया होगी। अगर आप नेपाल से, अगर आप भूटान से है तो भी आप आपकी नेशनैलिटी सिलेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आइडेंटिटी मार्क्स में आपके चेहरे पर या शरीर पर जो भी निशान है वो आपको क्या क्या निशान है वो यहाँ पे आपको लिखने पड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक डिसेबल्ड पर्सन हो। तो दोस्तों आपको आपके आंसर के अकॉर्डिंग यहाँ पे येस या नो पर सिलेक्ट करना है। दोस्तों आप यहाँ पे अगर येस सिलेक्ट करते हैं तो आपकी जो डिसेबिलिटी की टाइप है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद दोस्तों अगर आप एक डिसेबल्ड हो तो आपको आपकी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे देना होगा।
दोस्तों उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद आपकी जो भी स्टेट्स है वो स्टेट यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपकी जो भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका पिन कोड डालना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। अगर आपके दोनों एड्रेस सेम नहीं है तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करके आपका दूसरा प्रेजेंट एड्रेस डालना पड़ेगा। ये डिटेल्स फिलअप करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ये डिक्लेरेशन ओपन हो जाएगा। डिक्लेरेशन में यहाँ पे दोस्तों आपको आई एग्री पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपली फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपका जो लास्ट ऑप्शन है वो है ओटीपी का। तो दोस्तों जब आप फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तो आपके मोबाइल पे या फिर ईमेल एड्रेस पे दोनों में से किसी एक कॉन्टैक्ट पे ओटीपी जाता है। उस ओटीपी को यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। ओटीपी को डालने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा है उस कैप्चा में आपको जो भी कैरेक्टर है उसको डाल के यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री, मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन, रिजल्ट एंड मार्क्स। तो दोस्तों अगर आपको आपकी एप्लीकेशन हिस्ट्री चेक करनी है तो यहाँ पे आपको इस टैब पे जाना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों अगर आपको आपके रजिस्ट्रेशन में कोई मॉडिफिकेशन करना है तो आप इस टैब पे जा सकते हो। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिए दोस्तों कि आपका जो भी रजिस्ट्रेशन है, अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको 2 बार ही मॉडिफिकेशन का चांस मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन सेक्शन पे क्लिक करना है अप्लाई करने के लिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का जो अप्लाई लिंक है वो लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस लिंक पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके जो डिटेल्स है वो ऑलरेडी इस फॉर्म पे आपको फिलअप मिलेंगी। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आपको यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको यहाँ पे सिंपली यस कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपकी जो ज्वाइनिंग डेट है वो भी आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। नीचे आपको जो भी आपकी डिस्चार्ज डेट है, इसका मतलब जो भी आपकी रिटायरमेंट की डेट है वो आपको यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेगी। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपने कितनी सर्विस की है ये डिफॉल्ट यहाँ पे आपको बताएगा। उसके बाद दोस्तों आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आपने एज ए एक्स सर्विसमैन कभी बेनिफिट कोई लिया है। अगर आपने बेनिफिट लिया है तो आपको आपके आंसर के अकॉर्डिंग यहाँ पे यस या नो कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है नीचे कि क्या आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं। अगर आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं तो किस वजह से रिलैक्सेशन चाहते हैं उसका रीजन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। अगर आप एक एनसीसी कैडेट है तो आप यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग यस या नो कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको चूज करने हैं वो 3 सेंटर्स यहाँ पे आपको चूज करने पड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे जो भी आपका स्टेट और यूटी ऑफ डोमेंशियल है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके फिर से उसको कंफर्म कर देना है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमेंशियल आपको सिलेक्ट करके उसको कंफर्म कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आपसे नीचे पूछा गया है कि आप आपके स्टेट या यूटी में किसी दूसरे स्टेट या यूटी से माइग्रेट हुए हैं। आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो भी आपका आंसर येस या नो है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपका जो ओरिजिन स्टेट या यूटी है उसका रिलैक्सेशन आपको अगर चाहिए तो आपको यहाँ पे येस करना होगा, अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पे दोस्तों आपको आपके आंसर के अकॉर्डिंग येस या नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो स्टेट या फिर यूटी ऑफ ओरिजिन है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद जो भी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओरिजिन है वो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। ये दोनों ऑप्शन आपको तभी सिलेक्ट करने होंगे अगर आप किसी ओरिजिन स्टेट से किसी दूसरे स्टेट्स में माइग्रेट हुए हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं कि आप मिलिटेंसी नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको येस या नो पे सिलेक्ट कर देना है। अगर आप यहाँ पे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको आपके अकॉर्डिंग येस या नो पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आपकी जो प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट है वो आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। अब पोस्ट डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं बीएसएफ में आपका पोस्ट कोड है ए, सीआईएसएफ में आपका पोस्ट कोड है बी, सीआरपीएफ में आपका पोस्ट कोड रहेगा सी। ऐसे एबीसीडी करके आपके जो भी पोस्ट कोड है वो आपको यहाँ पे आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करने होंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको पोस्ट को लेकर जो भी आपके प्रेफरेंसेस है वो यहाँ पे आपको इस तरीके से सिलेक्ट करने होंगे और उसी प्रेफरेंसेस को नीचे यहाँ पे आपको कंफर्म करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे जो भी आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपसे पूछा गया है। तो आपके अकॉर्डिंग आपको जो भी आपका हाईएस्ट एजुकेशन है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना है। जो भी आपका आंसर है यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड या फिर इक्विवेलेंट टू 10th स्टैंडर्ड वो आपको आपके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे स्टेटस में जो भी आपका स्टेटस है, पास्ट या फिर अपीयरिंग, वो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपने आपका रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो भी पासिंग ईयर डाला था वो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो स्टेट, यूटीएफ बोर्ड और यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की है वो डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाएगी। आपका रोल नंबर भी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो भी आपके परसेंटेज है वो परसेंटेज आपको यहाँ पे डालने पड़ेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या आप आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन DOP&T की वेबसाइट पे शो करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर आप येस भी सिलेक्ट करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों आपको सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो साइज़ मांगी गई है उसी साइज़ के अनुसार आपको जो भी आपकी फ़ोटो की इमेज और आपकी सिग्नेचर की इमेज है वो यहाँ पे आपको अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी ये फ़ोटो 27 जुलाई 2022 के बाद की है, तो यहाँ पे आपको येस पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली नीचे आना है, नीचे आपको यहाँ पे एग्री पे क्लिक कर देना है। एग्री पे क्लिक करने के बाद ये जो कैप्चा दिया है उस कैप्चा को आपको ध्यान से यहाँ पे डालना है। कैप्चा डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको सिंपली प्रीव्यू बटन पे क्लिक कर देना है। प्रीव्यू बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलती करी है तो आप यहाँ से एडिट एंड मॉडिफाई बटन पे क्लिक करके वो गलती सुधार सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने कोई भी गलती नहीं करी है तो यहाँ पे आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे और एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। इस पॉपअप पे दोस्तों आपको एप्लीकेशन फ़ी के पेमेंट के लिए पूछा जाएगा, तो सिंपली यहाँ पे आपको येस बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं येस बटन पे क्लिक करने के बाद आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे ज़्यादातर लोग ऑनलाइन मेथड से ही पेमेंट करना पसंद करते हैं क्योंकि ऑनलाइन मेथड बहुत ही सिंपल और फास्ट होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऑनलाइन का ऑप्शन सिलेक्ट करके सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों जिस भी ऑनलाइन मेथड से आप पेमेंट करना चाहेंगे वो ऑप्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। तो दोस्तों आप आपके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहे वो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं पेमेंट का, और उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद दोस्तों अगर आपको आपके पेमेंट का स्टेटस जानना है तो आप यहाँ से पेमेंट का स्टेटस भी जान सकते हैं। अगर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है तो आप यहाँ से प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। यहाँ से दोस्तों अगर आपको आपके एप्लीकेशन का स्टेटस जानना है तो आप यहाँ से एप्लीकेशन का स्टेटस भी जान सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप SSC के कांस्टेबल और जनरल ड्यूटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी कई जॉब्स के बारे में रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि आपको एक सर्विसमैन से जुड़ी सारी जॉब और न्यूज़ की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।